Hello students, we are learning chapter number 9 algebraic expressions, and here we will learn exercise 9.2. Question number 1 is find the product. So here we have to find the product of given expressions. So in question number 1 we have all monomials. See, monomial means which has only one term, right, in the expression. तो यहाँ पर हमें मोनोमियल्स दिए हैं, उसका प्रोडक्ट निकालना है. व्हाट इज फर्स्ट 4 and 7p. So just we have to do the multiplication of 4 and 7p. So if you will do the multiplication, see 4 with 7p, तो जो भी कोफिशिएंट्स है उसका मल्टीप्लीकेशन कोफिशिएंट्स के साथ ही होगा और वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल के साथ होगा. अगर वो वेरिएबल सेम हुए तो पावर में जाएंगे, मतलब 2 बार x है, x इंटू एक्स तो हो जाएगा x का स्क्वायर, x इंटू एक्स तो हो जाएगा x का क्यूब. ठीक है. और अगर सेम वेरिएबल नहीं है, जैसे कि x इंटू वाई, तो वो बस x y ऐसे ही रह जाएगा. ठीक है, यही होगा मल्टीप्लीकेशन. तो ये रूल्स ध्यान में रखते हुए हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे. तो यहाँ पर 4 का 7 से हो जाएगा 7 4 जा 28 और वेरिएबल p है तो वो एज इट इज हम लिखेंगे. सो दिस विल बी द आंसर 28p. सेकेंड इज -4p and 7p. सो इफ यू विल सी हियर -4p into 7p. First of all, multiply all the numbers. So here it is 7 and here it is -4. So when you will multiply 7 with -4, you will get -28. And what about variable? Same variable, p into p. How many times? 2 times. So the power of this p is 1 and this p is also 1. We already learnt this. P into p, it will be p square. Exponents and power. In that chapter you already learnt this, power and exponent. Right? कि अगर कोई भी वेरिएबल जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उतना उसका पावर आएगा. मल्टीप्लीकेशन में x की पावर हो जाएगी 4, क्योंकि ये 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पर p कितनी बार है? 2 बार, तो p की पावर हो जाएगी 2. तो आंसर विल बी -28p square. So that is written over here, -28p square. Next is third one, -4p and 7p cube. So what will happen? -4p into 7p cube. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई द नंबर्स. 7 को -4 से किया तो -28 आएगा. और p कितनी बार है? 2 बार. तो p into p will become p square and q is only 1 time. q एक ही बार है तो q एक ही बार हम लिखेंगे. तो आंसर हो गया -28p square cube. नेक्स्ट क्वेश्चन 4p cube and -3p. 4p into -3p. यहाँ पर क्यूब है. ओके, p raised to 3. Now first of all multiply the numbers. 4 with -3, it will be -12. And what about p? p की पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है. मल्टीप्लीकेशन है तो पावर का एडिशन हो जाएगा. पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर उसका यूज हो रहा है यहाँ पर. तो p की पावर हो जाएगी 4. 3 + 1 4. So this will be the answer, -12p raised to 4. And last is 4p into 0 हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी नंबर का या तो एक्सप्रेशन का अगर 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन करो तो वो तो 0 ही होने वाला है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विथ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली. सो इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव pair. Okay, in that pair first one will be considered as a length of rectangle and second one will be considered as a breadth of rectangle. ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि जो भी पेयर आपको दी है उसमें से एक लेंथ है और दूसरी ब्रेथ है.
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, लंबी वाली लाइन को हम लेंथ बोलेंगे और छोटी वाली पोर्शन को ब्रेथ बोलेंगे। लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रेथ को B से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहली जो पेयर है वो है P एंड Q। सो फर्स्ट वन विल बी लेंथ एंड सेकेंड वन विल बी ब्रेथ। तो L जो है वो P होगा और B मतलब ब्रेथ जो है वो Q होगा। ठीक है, तो एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, फॉर्मूला तो पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की जगह पर लेंथ की वैल्यू पुट करो, ब्रेथ की जगह पर ब्रेथ की वैल्यू। अब वैल्यू का मतलब ये नहीं कि वैल्यू ही होगी, यहाँ पर वेरिएबल्स है। तो L की जगह पर हमने P लिखा और B की जगह पर हमने Q लिखा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया है। लेंथ इज P एंड ब्रेथ इज Q। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो P को Q के साथ, तो ये तो दोनों वेरिएबल सेम नहीं है। ठीक है, तो P Q ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया प्रोडक्ट। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फर्स्ट वन। अभी सेकेंड में क्या है, 10m एंड 5m ऐसी पेयर है। सो दिस विल बी द लेंथ एंड दिस विल बी द ब्रेथ। तो L इक्वल्स टू 10m लिखा है, B इक्वल्स टू 5m लिखा है। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला L इंटू B। सो 10m इंटू 5m, तो मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को नंबर के साथ। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 50 मिला। और व्हाट अबाउट वेरिएबल्स, दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल है, एक m और दूसरा n। तो उसको सिंपली हम mn करके लिख देंगे, क्योंकि वही होगा उसका प्रोडक्ट। राइट, सो आंसर इज 50mn। नेक्स्ट 20x स्क्वायर 5y स्क्वायर। तो ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एरिया निकालने के लिए। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 5 100, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर एज इट इज। राइट, सो दिस विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी और दो क्वेश्चन है 4 एंड 5, वो आप होमवर्क में खुद से करोगे, क्योंकि ये बहुत इजी है। राइट, क्वेश्चन नंबर 3, वो एक टेबल दिया है, उसमें ना कॉलम्स में भी कुछ मोनोमियल्स दिए हैं और रो के अंदर भी कुछ मोनोमियल्स दिए हैं। आपको क्या करना है, देखो इस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पर सपोज P दिया है और यहाँ पर सपोज Q। ठीक है, तो यहाँ पर ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है PQ। अगर मैं यहाँ पर दे दूं Q स्क्वायर P, तो ये और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये होगा Q क्यूब P। ठीक है, जो भी रो आ रही है, जो भी कॉलम आ रही है, वहां पर उसका मल्टीप्लाई करके लिखना है आंसर, ऐसा करना है। वो बहुत इजी है, आप कर पाओगे, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है। ठीक है, इस Q को P से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, इस तरह से। सो दिस क्वेश्चन यू विल डू इन होमवर्क एंड आई विल डू क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्टली। अगर इसमें कोई डाउट है तो ऑनलाइन क्लास में बताना, जूम लेक्चर में हम ये कर लेंगे टेबल वाला। क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है हमें, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों वैल्यू दी हुई होंगी, बस जस्ट हमें मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है 5a 3a स्क्वायर एंड 7a raised to 4। फर्स्ट वन विल बी लेंथ, सेकेंड वन विल बी ब्रेथ एंड थर्ड वन विल बी हाइट। So I written the formula, volume is equals to L into B into H. Now let me write the values. What is length? 5a into what about breadth? 3a square and height क्या है? थर्ड वाला मोनोमियल 7a raised to 4। अभी नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 into 3, 7 3s are 21 and 21 5s are 105। तो नंबर का मल्टीप्लीकेशन ये हुआ और सभी में वेरिएबल तो a है, मतलब कि सेम वेरिएबल है। लाइक टर्म्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वेरिएबल सेम है। तो पावर्स का क्या हो जाएगा? एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। तो पावर को ऐड कर दो, 1 + 2 + 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो a raised to हो जाएगा 7। ये हो गया वॉल्यूम फर्स्ट का। अभी सेकेंड खुद से करोगे होमवर्क में, और थर्ड में सोल्व करवाऊंगी। थर्ड, xy विल बी लेंथ, 2x² y विल बी ब्रेथ
and 2xy square will be height. Just substitute the values over here. Length की जगह पर हम xy लिखेंगे, breadth की जगह पर हम 2x square y and height will be 2xy square. Now multiply the numbers. तो सबसे पहला जो मोनोमियल है उसके आगे कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा, नहीं है तो 1 होगा. तो 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू इसका 1 4 ही होगा. तो नंबर मिला हमें 4. अब वेरिएबल के बारे में सोचो x एंड y. x की पावर क्या होगी? यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 1. तो ऐड कर दो. 1 plus 2 plus 1 that will be 4. So power of x will be 4 and same way power of y 1 plus 2 that will also be 4. So answer is 4x raised to 4 y raised to 4. This will be the volume of rectangular box. And इसके आगे और एक सम है, फोर्थ सम, वो भी आप खुद से करोगे होमवर्क में. जस्ट इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है. Now we will go for next question number 5. Question number 5 is obtain the product. So questions are written here. We just have to find product. Product means multiplication. तो ये सारी एक्सरसाइज जो हमने की 9.2 जस्ट हमें मल्टीप्लाई ही करना है मोनोमियल्स का. ठीक है, तो यहाँ पर भी सारे के सारे मोनोमियल्स ही है और जस्ट हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है. चलो करते हैं. सबसे पहली टर्म है एक्स वाई, उसको मल्टीप्लाई करो वाई एक्स के साथ और उसको मल्टीप्लाई करो जेड एक्स के साथ. तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? एक्स वाई एंड जेड. तो मैं लिख रही हूँ एक्स वाई जेड. उसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मैं डॉट करूंगी क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है. अगर डॉट ना करो, कुछ भी ना करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अब हम पावर्स के बारे में सोचेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो तो पावर्स का एडिशन होगा. तो यहाँ पर x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, तो टोटल कितनी हो गई? x की पावर 3. अभी उसी तरह से y के बारे में सोचो. तो y की पावर 1, यहाँ पर 1, तो टोटल y की पावर हो रही है 2. एंड z एक ही बार है तो उसकी पावर 1 है जो कि लिखने की जरूरत नहीं. तो ये मिल गया आंसर x क्यूब y स्क्वायर z. उसी तरह से सेकेंड सम करते हैं. वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब. तो सभी में वेरिएबल तो a ही है तो हम a लिखेंगे. ठीक है, दूसरी बात पावर के बारे में सोचो. तो 1 2 3 सभी को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 3 plus 1 4 plus 2 6. और दूसरी एक बात, माइनस साइन जो दिया है उसका क्या होगा? तो क्योंकि माइनस की पावर जो है ना वो इवन नंबर है, 2 है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, एक्सपोनेंट्स में हमने देखा था कि अगर पावर इवन है तो माइनस माइनस अगर इवन टाइम मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएगा. राइट, तो आंसर प्लस a raised to 6 ही आएगा. ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. नेक्स्ट इज यहाँ पर 4 मोनोमियल है, चारों को मल्टीप्लाई करते हैं. 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब. तो वेरिएबल तो एक ही है y, लेकिन नंबर्स बहुत सारे हैं. तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो. 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 8 64 एंड 64 इंटू अगर 16 करोगे तो मिलेगा 1024. ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन नंबर का. अब वेरिएबल के बारे में देखें तो y की पावर 1 2 3 सभी को ऐड कर दो तो 3 plus 3 6 हो जाएगी. तो दिस विल बी द आंसर ऑफ प्रोडक्ट. नेक्स्ट यहां पर a है, सेकेंड इज 2b, थर्ड इज 3c एंड फोर्थ इज 6abc. तो वेरिएबल्स कितने हैं? 3 a b c. ऐसे कैसे ही लिख दो. अब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यहाँ पर 1 2 3 6, तो 3 2s are 6 and 6 6s are 36. तो वेरिएबल नहीं लेकिन नंबर का प्रोडक्ट हो गया 36. अब वेरिएबल को देखो, a का क्या करेंगे? a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, दोनों की पावर 1 तो हो गई पावर 2, a का स्क्वायर. अब b कितनी बार है?
यहाँ पर भी b, तो b इंटू b हो जाएगा b का स्क्वायर। उसी तरह से ये c एंड ये c हो जाएगा c का स्क्वायर। तो आंसर विल बी 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। और लास्ट वाला जो फिफ्थ है वो आप खुद से ट्राई करोगे होमवर्क में। So here question number 5 over and exercise 9.2 also over. Now we will go for next exercise 9.3. Exercise 9.3 question number 1। देखो एक्सरसाइज 9.2 में हमने क्या देखा, मल्टीप्लीकेशन लेकिन मोनोमियल्स का। वहां पर सभी कुछ मोनोमियल्स थे, ठीक है। एक मोनोमियल का दूसरे मोनोमियल के साथ प्रोडक्ट निकाला। यहाँ पर देखो मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ है और मोनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ है, ठीक है। तो करना तो मल्टीप्लीकेशन ही है, चलो करते हैं। सबसे पहला क्या है, 4p मोनोमियल है, q प्लस r बाइनोमियल है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले 4p को हमें मल्टीप्लाई करना है q प्लस r से। तो ये बारी बारी से दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले 4p को q से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4pq, बीच में साइन आएगी प्लस की, और 4p अगर r के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम 4pr। डन, वी गॉट द आंसर, राइट। नेक्स्ट AB is monomial, A minus B is binomial. So AB will multiply with A minus B. Now turn by turn, first of all AB will multiply with A. So यहाँ पर A की स्क्वायर हो जाएगी, क्यों? क्योंकि A का A से मल्टीप्लीकेशन होगा तो A वेरिएबल सेम है, तो पावर हो जाएगी 1 + 1 2, बीच में माइनस की साइन, और ए बी को अगर b से मल्टीप्लाई किया तो b की पावर हो जाएगी 2। नेक्स्ट हमने ये b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू b, तो b की पावर हो गई 2। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट, फर्स्ट वन इज बाइनोमियल, सेकेंड वन इज मोनोमियल, बट प्रोसेस विल बी सेम। a प्लस b विल मल्टीप्लाई विथ 7a स्क्वायर b स्क्वायर। So first of all this term will multiply with a, तो अगर मैं उसे a से मल्टीप्लाई करूं तो a की पावर 3 हो जाएगी, बाकी किसी भी जगह पर चेंजेस नहीं होंगे। क्यों? 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, b का स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 2 and 1 ऐड हो गया तो a की पावर हो गई 3। नेक्स्ट, बीच में कौन सी साइन आएगी, प्लस की। अब इसी टर्म का मल्टीप्लीकेशन हम b के साथ करेंगे, तो 7 एज इट इज, a स्क्वायर एज इट इज। अब देखो b स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करो तो b की पावर हो गई 3। सिंपल, राइट। सो दिस विल बी द आंसर। फोर्थ वन, फर्स्ट वन इज बाइनोमियल एंड सेकेंड वन इज मोनोमियल। सो 4a विल मल्टीप्लाई विथ a square, so this will become 4aq, right? क्योंकि 4 1s are 4 and a into a square will become a cube। साइन माइनस की आएगी बीच में, और 4 into 9 36, और a as it is, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, ठीक है, एक के पास ही है तो वो ऐसे कैसे ही रहेगा। दिस विल बी द आंसर। एंड फिफ्थ वन यू विल डू इन होमवर्क, राइट। फिफ्थ सम आप खुद से ट्राई करोगे होमवर्क में। क्वेश्चन 2 में आपको एक टेबल दिया है, फर्स्ट कॉलम में कुछ पॉलिनोमियल्स है, कुछ मतलब कहीं पर मोनोमियल है, कहीं पर ट्राइनोमियल है। देखो मोनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, और उसी तरह से सेकंड कॉलम में भी बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल। तो 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, पता है आपको। अब इसका प्रोडक्ट निकालना है और कुछ नहीं, जैसा यहाँ पर किया वही करना है, डायरेक्ट करेंगे अब। चलो, तो यहाँ पर a को बारी बारी से तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, तो सबसे पहला टर्म आएगा a इंटू बी, प्लस a को मल्टीप्लाई c के साथ करो तो a इंटू सी, प्लस a को मल्टीप्लाई d के साथ करो तो a इंटू डी। ओवर, मल्टीप्लीकेशन हो गया। सेकेंड में देखो, यहाँ पर ट्राइनोमियल है, यहाँ पर मोनोमियल, तो इसको मल्टीप्लाई करो बारी बारी से। 5xy को x के साथ, तो x की पावर 2 हो जाएगी, और 5 एंड y में कोई चेंजेस नहीं होगा,
फिर साइन प्लस की रहेगी। अब इसी टर्म को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो y की पावर 2 हो जाएगी। 5 एंड x एज इट इज रहेंगे। अब किसकी साइन आएगी? माइनस की, क्योंकि अब थर्ड टर्म की बारी है। अब थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो यहाँ पर वेरिएबल्स ही नहीं है, नंबर है, तो नंबर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। 5 5 जा 25 एंड क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं तो एक्स वाई एज इट इज रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ सेकेंड। नाउ थर्ड, मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो p को बारी बारी से तीनों के साथ करते हैं। यहाँ पर p को मल्टीप्लाई करो तो 6p क्यूब हो जाएगा। p की पावर 2 है, एक बढ़ जाएगी तो 3 हो गई। फिर साइन माइनस की ही रहेगी। 7p तो पावर 1 से बढ़ा दो, इट विल बी p स्क्वायर प्लस 5, तो 5 के पास वेरिएबल ही नहीं है तो 5 को ऐसे ही p से मल्टीप्लाई करो तो 5p मिलेगा। दिस विल बी द आंसर। नाउ फोर्थ वन, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है? बाइनोमियल है तो 2 ही टर्म मिलेंगे हमें। पहले इसको p स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4p रेज टू 4 एंड q रेज टू 2। क्या किया मैंने? p की पावर 4 कर दी। क्यों? यहाँ पर भी p का स्क्वायर, यहाँ पर भी p का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से माइनस रहेगा बीच में और ये टर्म अब q स्क्वायर के साथ होगा तो उस टाइम पे p एज इट इज रहेगा, p का स्क्वायर, और q की पावर हो जाएगी 4। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर q का स्क्वायर है, यहाँ पर भी q का स्क्वायर है तो पावर हो जाएगी 8, तो 2 + 2 4, लेकिन वो q की है इसलिए q की पावर 4 हुई। राइट। एंड लास्ट, a b c को इन तीनों से बारी बारी से करो तो सबसे पहले तो a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर d का स्क्वायर हो जाएगा और फिर c का स्क्वायर हो जाएगा। a का स्क्वायर bc एज इट इज, बाद में b का स्क्वायर ac एज इट इज एंड लास्टली c का स्क्वायर ab एज इट इज। So this will be the multiplication of polynomials. Now we will go for question number 3. Question number 3, find the product. So here a square into 2a raised to 22 into 4a raised to 26. तो यहाँ पर वेरिएबल a है, ठीक है, तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे और कोफिशिएंट क्या है? 2 and 4, तो 4 2 जा हो जाएगा 8। सो 8a raised to ऐड कर दो पावर्स, 22 + 2 24 एंड 24 + 26 क्या हो जाएगा? 48 + 2 करोगे तो इट विल बी 50। a की पावर 50 हो जाएगी। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट 2/3 into xy माइनस 9/10 into x² into y²। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 को 9/10 और यहाँ पर जो माइनस की साइन है वो आगे ले आओ, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x y दिस विल मल्टीप्लाई विथ x² y²। अब देखो यहाँ पर कैंसिल होगा, 3 3 जा 9 एंड 2 5 जा 10, so this will become -3/5। What about x y? The power of x will be 1 + 2, 3 and y will be 1 + 2 3, so this will be the final answer. Next same process, माइनस को आगे ले आओ, 10/3 into 6/5। दूसरे ब्रैकेट में वेरिएबल्स p³ into p³। Now 3 2s are 6, 5 2s are 10, so it will be 2 into 2 4, माइनस आगे रहेगा और यहाँ पर p की पावर 3 + 1 4, q की पावर भी 4, so this will be the answer. And question number 4 you will do by yourself in homework. Okay, now next is question number 4. In that we have to find the value of given polynomial and the value of variable is given. In first case we have to put 3 in place of x and in second case we have to put half in place of x. तो सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल है ना उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, 3x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब x की जगह पर 3 पुट करके वैल्यू निकालेंगे।
So case 1, x equal to 3. 12x square minus 15x plus 3. Now we'll put 3 in place of x everywhere and just to solve it. So for that 12 into square of 3 will become 9. 15 into 3 and plus 3. Now you will do by yourself. अब सिर्फ सिंप्लीफाई नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो, प्लस करो, एडिशन करो और आंसर निकालो. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन. एंड सेकेंड केस क्या है, हम x की जगह पर 1/2 पुट करेंगे. सो इक्वेशन ये लेंगे हम, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड है. 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3. x की जगह पर अब हमें 1/2 पुट करना है, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3. सॉल्व इट. तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 1/4 स्क्वायर करना पड़ेगा ना. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. यहाँ पर माइनस 15 इंटू 1/2 एंड यहाँ पर 3. अभी इसका सिंप्लीफिकेशन आपको पता है कैसे करना है, खुद कर लेना. नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. तो उसी तरह का क्वेश्चन है. देखो फॉर्मूला क्या है. ओके, क्वेश्चन 5 नहीं है अभी, ये क्वेश्चन 4 का ही B है, उसमें 2 है. व्हाट इज दैट, a इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एंड इसके बाद है प्लस 5. अब हमें क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है. a इक्वल टू 0, फिर a इक्वल्स टू 1 और थर्ड वैल्यू निकालनी है a इक्वल्स टू -1 के पास. ठीक है, तो करते हैं. चलो, सबसे पहला जो केस है, a की जगह पर हम 0 पुट करेंगे. देखो यहां पर अगर मैं 0 लगा दूं तो 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 5. क्यों, क्योंकि ये 0 अगर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा, तो सिर्फ 5 ही बचेगा. सो केस 1 का आंसर हुआ 5. अभी केस 2 कौन सा है, a की जगह पर हमें 1 पुट करना है, तो 1 लिखो. जहां पर भी a है वहां पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5. नेक्स्ट स्टेप, अगर ये 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो आंसर वही होता है. तो चलो इस 1 को निकालो. ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1. अब ऐड कर दो 3 प्लस 5, सो दैट विल बी 8. एंड थर्ड केस है -1, सो वी विल पुट -1 इन प्लेस ऑफ a. -1 प्लस -1 ब्रैकेट ओवर. अब देखो ध्यान रखो, क्योंकि ये -1 है तो हम निकालेंगे नहीं. यहाँ पर उसका स्क्वायर हुआ तो +1 हो जाएगा. ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो अंदर क्या होगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर 5. अब यहाँ पर 1 माइनस 1 किया 0 और 0 में से फिर से -1 करोगे तो अंदर बचेगा -1. फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. 1 माइनस 1 0 एंड 0 माइनस 1 हुआ -1. तो -1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करे तो +1 हो जाएगा. 1 1 1 एंड माइनस माइनस प्लस एंड 1 प्लस 5 विल बी 6. So this will be the final answer. So here question number 4 over, and now we'll go for next question number 5 in the next video. Thank you.